प्राणों की आहुति दी। हे हुतात्माओं, हे बलिदानियों, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपके सपनों का राज्य नहीं बना पाए। आज जब इस प्रदेश का युवा अपने मूल निवास के लिए लड़ रहा है, पूरे भारत में 1950 का मूल निवास चल रहा है और उत्तराखंड में स्थायी निवास चल रहा है। अगर उत्तराखंड निर्माण की बात हम कहें तो मुझे लगता है कि जिन्होंने अपने प्राण इस आंदोलन में दिए, उनका बलिदान काफी हद तक व्यर्थ चला गया। कृतज्ञ राज्य उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। हम 2 अक्टूबर को और 9 नवंबर को उनको स्मरण करके, पुष्पांजलि चढ़ा करके अपने कर्तव्य की इति कर रहे हैं। और ये बड़ा दुखद है कि जिस राज्य को लिए लोगों ने अपने प्राण या बलिदान दिया, उस राज्य को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। किस चीज के लिए? मूल निवास के लिए। उस राज्य को करना पड़ रहा है किस चीज के लिए? भू कानून के लिए। तो ये तो मैं नहीं मानता हूं कि किसी तरह की श्रद्धांजलि उन दिव्य आत्माओं की आत्माएं स्वर्ग में तड़प रही हैं कि हमने किनके लिए दिया। क्षमा कीजिएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति रहा हो। हमारा दुखद पहलू यह है कि हमारे पास इतनी बड़ी जनता होने के बाद उत्तराखंड की किसी माता के गर्भ में इतनी ताकत नहीं दिखी इन राष्ट्रीय पार्टियों को कि एक उत्तराखंड में जन्मे हुए व्यक्ति को उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री बना देते। आई एम सॉरी टू से कि पहला मुख्यमंत्री हमें हरियाणा का मिला और वर्तमान मुख्यमंत्री नेपाल मूल से हैं। उत्तराखंड का मूल का कोई व्यक्ति इन्हें दिखाई नहीं कि वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सकता। ये उन माताओं के मुख पर तमाचा है, इन सरकारों का, इन राष्ट्रीय पार्टियों का, जिन्होंने इस देश के लिए, इस प्रांत के लिए अपने प्राण दिए। उन हुतात्माओं के लिए क्या श्रद्धांजलि दूं? आज जब इस प्रदेश का युवा अपने मूल निवास के लिए लड़ रहा है, पूरे भारत में 1950 का मूल निवास चल रहा है और उत्तराखंड में स्थायी निवास चल रहा है। पहाड़ हो या मैदान, आप अपना मूल निवास नहीं बनवा सकते। आपका जो है स्थायी निवास बन रहा है। इतना बुरा समय इस प्रदेश का आ गया है कि यहाँ के मूल निवासियों के लिए अपने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए लड़ना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे में इस 24 साल पूरा करने वाले और 25वें साल में प्रवेश करने वाले इस उत्तराखंड राज्य को क्या कहूँ। आज भू कानून ऐसा हो गया है कि गंगा का सारा तट ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग तक और अलकनंदा का तट देवप्रयाग से लेकर बद्रीनारायण तक, सारा का सारा इस राज्य के बाहर के व्यक्तियों ने खरीद लिया है। पूरा गंगा तट बिकाऊ हुआ है, पूरा अलकनंदा का तट बिकाऊ हुआ है, मेरे पहाड़ जो है वो बिक गए हैं। ऐसे में क्या करूं? उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी जनता है, इसलिए इन्होंने स्थानीय दलों को कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रीय दलों को। लेकिन इस राष्ट्रीय दलों ने हमको छला है। मैं भी स्वयं एक दल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बार बार जब मैं ये सुनता हूँ और उत्तराखंड के एक व्यक्ति के तौर पर, उत्तराखंड में जन्मे हुए एक बालक के तौर पर, उस बालक के जिसके कि 1995 में पेपर भी मई जून जुलाई में जाकर के हुए थे, उस उत्तराखंड आंदोलन के लिए दिन रात एक कर देने वाले उन युवाओं की, उन किशोर अवस्था के लड़कों में हम लोग शामिल थे और हमने ये देखा। और आज इस उत्तराखंड की न कभी उन शहीदों ने, उन बलिदानियों ने, जिन्होंने कि ये बलिदान दिया, उन्होंने कल्पना करी थी, न हमने कल्पना करी थी। आज की सरकार उत्तराखंड से पलायन नहीं रोक पाई, मूल निवास तक हमें नहीं दे पाई। और वो इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति सबसे पहले यहाँ पर सत्तासीन हुए, वे मूल रूप से यहाँ के नहीं थे। वे तो यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे, शिक्षक थे। शिक्षक राजनीति में गए, विधान परिषद चले गए, वहाँ से आकर के मुख्यमंत्री उनको तत्कालीन सत्ताधीशों ने बना दिया। उत्तराखंड की भूमि का कोई व्यक्ति, कोई भूमिपुत्र ऐसा नहीं निकल पाया जो इस मूल निवास को और इस भू कानून को ला सके। अब देखना यह है कि ईश्वर के भरोसे ये राज्य चल रहा है। ईश्वर हमें संबल दे। हम तो वैसे भी बद्रीनारायण की भूमि पर बैठे हैं, बाबा केदार की गोद में बैठे हैं। माँ ज्वालपा देवी, माँ धारी देवी, माँ काली, माँ चंद्रवदनी कुंजापुरी
सुरकंडा की गोद में बैठे हैं, यही इस राज्य को बचा सकती हैं। वर्तमान राजनीतिक इच्छा शक्ति तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस राज्य के को बचाने के लिए कोई कार्य कर रही। मैं तो क्षमा मांगता हूँ उन हुतात्माओं से जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राण दिए, प्राणों की आहुति दी। हे हुतात्माओं, हे बलिदानियों, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपके सपनों का राज्य नहीं बना पाए, हम कभी विरोध नहीं कर पाए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। आज ये राज्य रो रहा है, तड़प रहा है, इसकी आत्मा रो रही है। ऐसे में क्या श्रद्धांजलि दूं? तुम्हें मेरा यही नमन हो सके तो हमें क्षमा करना। ओम नमो नारायण।